हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं। कोरोना आने वाला है क्या? मार्केट क्रैश होने वाला है क्या करें? इज़ इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट? तो यही सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आपके डिसीजन आपके काम आ सकते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसी जानकारी मैं यहाँ शेयर करूँगा, साथ ही मैं टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं शेयर करूँगा, जिससे आप अपनी डिसीजन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा आपका, आपने मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की ढेरों वीडियो आपको मिलने वाली है, कंटेंट मिलने वाला है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशन। यस, स्पेशल थैंक्स है आपके लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स देख करके मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, अरे वाह, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, यस, समथिंग वैल्यू, समथिंग वर्थ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि 2024 में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ ये है, तो वोलेटाइल मार्केट में भी आप काम कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है ना? और सीखने के लिए हैं तैयार? तो आगे बढ़ते हैं। और पता नहीं किसका क्या भला हो जाए, ठीक है ना, किसको क्या मिल जाए, तो इसलिए लाइक एंड शेयर ना करना भूलें। बट उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मेरी यहाँ पर एक ही इंटेंशन है, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो है अवेयर करूँ। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट। ओके। So, as a money mind coach, as a money management coach, I have responsibility to aware you about the finances, money, and stock market, mutual fund, and whatever the factor related to your money is your big responsibility. Okay, chaliye. So, are you ready to learn a very important concept which is called Tao theory? Tao theory क्या होती है, ये हम आज सीखने वाले हैं। अगर आप इस थ्योरी को जान लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का बैकबोन है, इसी के बेसिस पे पूरे टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं। सी, क्या है डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी चार्ल्स डाउ की देन है। चार्ल्स डाउ एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसको हमें दिया और उन्होंने बताया, इनकी थ्योरी में पता लगा कि मार्केट ना एक पैटर्न में रन करता है। मार्केट की एक साइकिल्स होती है जिसे वो कवर अप करता है, और उन साइकिल्स को, उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं ट्रेंड। यस माय डियर फ्रेंड, आपने सुना होगा ट्रेंड एनालिसिस करो, ये करो, वो करो। तो ट्रेंड क्या होते हैं? दे आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, या फिर मार्केट साइडवेज में होता है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। यही इसके तीन बेसिक ट्रेंड हैं। और यही आगे हम आगे सीखेंगे कि हर ट्रेंड में तीन तरह के फेस होते हैं, उन फेस को भी समझना जरूरी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी जब इन्होंने 18, इनका जो टाइम रहा, इनके टाइम पीरियड में जब इन्होंने थ्योरी दी, उस टाइम पीरियड में वॉल स्ट्रीट में काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और उनके गजब के रिजल्ट्स ने इस थ्योरी को इतना फेमस कर दिया कि टेक्निकल एनालिसिस आज इसका बेस बन गया है। यानी टेक्निकल एनालिसिस इसके बेस के बिना नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू शुड नो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ओके, सो ये थ्योरी कहती है कि हर ट्रेंड में जनरली दे आर टू ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। साइडवेज को नो ट्रेंड बोला जाता है, इसलिए उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है इस फेस में, क्योंकि साइडवेज और नो ट्रेंड जो जोन होता है वो कंफ्यूजिंग जोन होता है। वो बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा जोन नहीं होता, बट हाँ, सेलर्स के लिए एक बार को अच्छा जोन हो सकता है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर प्रोफेशनल, तो दे मेक मनी इन साइडवेज ऑल्सो। बट इफ यू आर अ न्यू, इफ यू आर अ बायर, इफ यू don't know the concept, you don't know the technical, then maybe sideways आपके लिए एक अच्छा ट्रेंड ना हो, इसीलिए उसको नो ट्रेंड बोला जाता है। और इसीलिए जनरली दो ट्रेंड ज़्यादा फेमस होते हैं, अप ट्रेंड और
डाउन ट्रेंड। इसीलिए आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं यार मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, कब मार्केट ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। मैं जब भी कोई शेयर लेता हूँ वो नीचे हो जाता है, जब मैं छोड़ता हूँ तो ऊपर चला जाता है। बिकॉज हम उसे जब खरीदते हैं अधिकतर जब वो अप ट्रेंड में होता है वहाँ से वो डाउन ट्रेंड में आएगा, और जब डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक खरीदोगे तो अप ट्रेंड में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस इन अ बुल ट्रेंड। बुल ट्रेंड में भी आपके 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और आपका एक्सेस फेज। यानी ये 3 ही जोन होते हैं जहां पर मार्केट में काम होता है। तो आप कौन से फेज में हैं कैसे पता लगाएंगे, ये हम आगे धीरे धीरे इस वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चलते हैं आगे। फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड फेज शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, और फिर जब डाउन ट्रेंड होता है तो वहाँ पे भी फिर पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है डाउन ट्रेंड है, खरीदो 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 या बेचो बेचो बेचो, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद आता है पैनिक। जैसे ही आपका पब्लिक ट्रेंड खत्म हो जाता है डाउन ट्रेंड में, फिर पैनिक आता है, फिर लोग घबराते हैं कि नहीं यार अब तो मार्केट बहुत जो है गड़बड़ कर रहा है, यहाँ से निकलो ये वो। वहीं से मार्केट रिवर्स गेम बदलता है और वो एक्यूमुलेशन जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है 3 फेसेस। अगर आपको ये जानकारी है तो क्या र्यूमर्स है, क्या कोरोना आने वाला है, ये सब आपको इम्पैक्ट नहीं करता आपके डिसीजन पे, आपको पैनिक नहीं करता। तो आप इसको सीखें। और अगर आप इस तरह की चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप होती है मंथली, और हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जहाँ पर आप एनरोल करके इस चीज़ को और डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को अब मैं आपको डाउ थ्योरी के हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम कौन से फेज में हैं इस समय। ठीक है, सो नाउ होप दिस इज विजिबल टू यू। I have shared this screen, and now we are on investing.com. This is the free platform where you can analyze your charts very freely. Just आपको एक साइन अप करना है। ठीक है, सो व्हाट इज डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 ट्रेंड होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। अब ट्रेंड कौन सा होता है? जिसमें ट्रेंड हायर हाई बनाता है, यानी कोई भी स्टॉक जब हायर हाई बना रहा है या हायर लोज बना रहा है तो वो अप ट्रेंड में होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अभी हमारा ये जो निफ्टी का मार्केट है इसका मैंने चार्ट लगा रखा है। तो ये इसने हायर हाई बनाया, ठीक, फिर इसने ये हायर हाई बनाया, ठीक, और अभी इसने फिर हायर हाई बनाया। तो ये कौन सा ट्रेंड है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को बड़े सीरियसली लिया है और अपने पैसों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना, तभी आप अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको सीखने में। तो ये आपका हायर लो बना। हायर लो का मतलब है पहले वाले लो से ऊपर वाला लो। तो देखिए ये हायर लो बना, ठीक। तो ये डाउ थ्योरी हमें कंफर्म क्या कर रही है, व्हाट, हाँ अब ये देखो, अभी यहाँ हायर लो नहीं बना। चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ इसने हायर हाई बनाया, ठीक है, ये इसका हायर हाई और ये इसने हायर लो बनाया, यानी मार्केट परफेक्ट अभी जो है डाउन ट्रेंड में नहीं है, ना साइडवेज में है, मार्केट थोड़ा सा जो है बुलिश ही है। क्लियर? तो ये है मार्केट का ये। अब मार्केट यहाँ से आगे क्या करने वाला है, क्योंकि ये देखो ये जो इसने हायर हाई बनाया ना, अभी आपने देखोगे एक पैनिक आया 20 तारीख के आसपास, लोग डर गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, मार्केट क्रैश हो गया क्या। अरे भाई देखो इसने यहाँ पर एक सिग्नल दिया है, ये हायर हाई नहीं है, ये हायर हाई नहीं है, थोड़ा सा नाम मात्र का डबल टॉप एक कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको कंफर्म नहीं किया, डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेक नहीं किया, मैंने इसका जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, तो ये इसको बरकरार बना के रखा हुआ है, यानी मार्केट का जो लो है ना वो अभी उसको बरकरार बना के रखे हुए है कि भाई मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है ना, तो अप ट्रेंड के बाद क्या होगा, साइडवेज होगा, डाउन ट्रेंड होगा, क्या होगा। देखिए अभी ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है, बट मैं अगर इसको मोटा मोटा देखूं तो मोटा मोटा ये इसका हायर है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरे हिसाब से साइड वेज चल रहा है, ये पूरा साइड वेज है, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट लो और सिग्निफिकेंट हाई नहीं है, तो यहाँ से ये चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2022 और 23 में मार्केट ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर गया थोड़ा बहुत नीचे गया, मार्केट साइडवेज था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, देखो कोई भी ट्रेंड होता है ना, या तो अगर मार्केट साइडवेज है तो वो या तो ऊपर जाएगा
या नीचे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मार्केट की। अगर आप इसको सीखते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। देखिए मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ये हायर है, ये लो बनाया है, ये अप ट्रेंड है। उसके बाद ऐसे चलता है, थोड़ा सा साइडवेज जाता है, मतलब डांस करता है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वो नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो ये सब डांस चलता रहता है मार्केट में। तो इस डांस को समझने के लिए हम क्या करें? इस डांस को समझने के लिए हमें सीखना होता है टेक्निकल एनालिसिस। मैं जो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये किसी न्यूज़ पे आधारित नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ से चेंज हो सकता है। तो भैया चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई वॉर हो जाए, तो चलता ही रहता है, क्योंकि मार्केट पे ना सेंटिमेंट्स काम करते हैं। मार्केट कुछ भी, मार्केट में कोई भी ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई भी हवा चलती है ना, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, उस सेंटिमेंट्स को, क्योंकि हमारी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी सेंटिमेंट्स को चेंज करती है। तो इसलिए लोगों को लगता है ये न्यूज़ आई इसलिए मार्केट गिरा, बट सच्चाई ये है कि मार्केट का अपना पैटर्न है जिस पर वो काम कर रही है। तो अगर आप पैटर्न समझते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो, तो आप रूमर्स में नहीं फंसेंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली ड्राइव करेंगे और अपनी मनी को कंपाउंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये है आपको क्या करना है। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, वो मैंने मार्केट का चार्ट दिखाया आपको, ठीक है ना। तो अभी कौन से फेस में मार्केट, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, इन विच फेस वी आर? सी, दिस वॉज द एक्यूमुलेशन फेस। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन फेस था, और ये जो था लॉकडाउन से पहले का समय, दिस वॉज पार्टिसिपेशन फेस। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इसको सीख गए तो आप पैसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे उसकी गारंटी मेरी नहीं है, बट हाँ आप ट्रैप नहीं होंगे, आप फंसेंगे नहीं, इस बात की श्योरिटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ एज पर माई ओन एक्सपीरियंस। अभी मार्केट चल रही है एक्सेस फेस में भैया, एक्सेस फेस में चल रही है, थोड़ा सा संभल के रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया आप जो है बस मार्केट भाग रही है तो चलो इन्वेस्ट कर दो। समझो इसको थोड़ा सा भैया, समझना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट को जो समझता है ना वो पैसा बनाता है, मार्केट को जो नहीं समझता वो पैसा गवाता है। मार्केट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हु नोज, जैसे वॉरेन बफेट जी का एक थॉट है ना, हु नोज कंपाउंडिंग अर्न मनी, हु डोंट नो दे पे द मनी। सिंपल वही फंडा यहाँ है मार्केट का। इफ़ यू नो द टेक्निकल, इफ़ यू नो द सेटअप प्रोसेस, देन यू मेक मनी एंड यू सेव मनी, अदरवाइज यू लूज मनी, वेरी सिंपल। और देखो आप बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं कर रहे हो ना, आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हो, तो भी आप सेफ हो, क्योंकि आपको पता है अभी कौन सा फेस चल रहा है। अभी एक्सेस फेस है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट सजेस्टेबल फेस कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, इट इज़ अ ऑब्जर्व। अभी ऑब्जर्व करिए इसको। और 2024 में मार्केट वोलाटाइल होगा, बहुत वोलाटाइल होने वाला है मार्केट। आपको लगेगा यहाँ से भागेगा, लेकिन मार्केट वहीं से गिरेगा। आपको लगेगा मार्केट यहाँ गिर गया, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, मार्केट उससे भी नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक्सेस फेस कन्वर्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेस में, समझे? तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस का मतलब है मार्केट गिर सकता है। तो बी अवेयर, सावधान रहें, छोटे छोटे पोजीशंस लेते रहिए, छोटे छोटे लॉट लिए, छोटी छोटी क्वांटिटी पे आप काम करते रहिए, बड़ा कोई पोजीशन ना लें अगर आप फ्रेश हैं तो। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा वेट करें, अगर उसमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो अभी ना बढ़ाएं, अभी सही समय नहीं है। मार्केट जब थोड़ा सा करेक्शन में आएगा तब आप कर सकते हैं। बाकी जनवरी फरवरी आपको पूरा इंडिकेशन दिख जाएगा मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, तो नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, प्रोस्पेरिटी से भरा हो, खूब पैसे बनाएं, खूब प्रॉफिट करें, मार्केट को सीखें, और ऐसे ही मुझे लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं भी ढेर सारी वीडियो से आपको अवेयर करता रहूँ, लेकिन अब उसके लिए आपके पास, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझिए। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, तो ये हमने करा, ठीक है ना। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये हमने किया। उससे पहले भैया 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। नया साल मुबारक हो।
सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नए साल को अगर आपने बहुत अच्छा बनाना है तो उसका एक ही मंत्र है कि 2024 का रिवोल्यूशन लेके मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा, मैं मनी मैनेजमेंट सीखूंगा या कोई भी एक ऐसी स्किल सीखूंगा जिससे मैं 10 गुना ज़्यादा आगे परफॉर्म कर सकूं। यानी 2024 आपको बेस्ट बनाना है और वो सीख करके ही होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ और चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको लगता है, किसी स्टॉक पे आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हाजिर हो जाऊंगा। मीनवाइल दिस इज .com लॉगिंग आउट अंटिल मीट अगेन। बाय बाय। हाँ, लास्ट में डाउ थ्योरी जो मैंने आज सिखाई है, इसके नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें और इसको ऑब्जर्व करें। देखिए, कोई भी नॉलेज ना यूजलेस है अगर आप उसको यूज नहीं करते हो। तो नोट्स बनाएं, इससे सीखें। ये नॉलेज आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।